कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका स्पेस क्लास में स्वागत करता हूँ। एसएससी सीजीएल 2023 में जो एग्जाम हुआ था उनका हम क्वेश्चन लेकर आए हैं। एसएससी सीजीएल का एग्जाम स्टार्ट हुआ था 14/7/23 से, ठीक है। उसमें 4 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, फिर 17/7 से स्टार्ट हुआ था, उसमें भी 4 शिफ्ट हुआ था। फिर 18/7 से स्टार्ट हुआ था, इसमें भी 4 शिफ्ट हुआ था। जिसमें हम 3 शिफ्ट करवा चुके हैं, नहीं देखें तो देख लीजिएगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ये चौथा शिफ्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखते हैं चौथा शिफ्ट का क्वेश्चन क्या है। जो भी प्रैक्टिस कीजिएगा टोटल का आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। समान त्रिज्या वाले एक शंकु और एक बेलन का आयतन समान है, तो उसकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। अब समान त्रिज्या, जो त्रिज्या मतलब दोनों का समान है, तो शंकु का आयतन एक बेलन का आयतन समान है, तो शंकु का आयतन में क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। अब देखा जाए कि दोनों का त्रिज्या जो है वो समान है, ठीक है। लेकिन ऊंचाई तो सिंगल सिंगल है, इसको एच वन मान लीजिए, दोनों का ऊंचाई तो अलग अलग मानता होगा, ठीक है, बराबर। अब बताओ, ये आपका शंकु का हो गया। अब आपका बेलन का होगा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। आर स्क्वायर एच देखा जाएगा, तो ये देखिए आर स्क्वायर हो गया, और ये एच, एच आप इसको सेकेंड मान लीजिए, क्योंकि शंकु का है, बेलन का है, ठीक है। अब आप किसको काट सकते हैं। अब देखिए पाई और पाई कट जाएगा, पाई पाई कट गया, ठीक है। आर स्क्वायर कट गया। अब क्या हो जाएगा, एक H1/3 बराबर H2, ठीक है। तो H1/H2 बराबर क्या हो जाएगा 3/1 हो जाएगा। तो अभी पूछ रहा है कि उसकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, ये 3:1 होगा। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, कहते क्या बोला है, 4/3 टेन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 2 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 3/4 कॉट स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। तो 4/3 हो जाएगा। अब टेन 45 का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 हो गया, और cos 30 बोल रहा है। cos 30 का मतलब होता है sin 60। sin 60 का मान क्या होता है, sin 60 होता है √3/2, तो ये √3/2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। और माइनस 2, और बेटा सेक 30 बोल रहा है। सेक 30 का मतलब होता है कॉस का 30 कर दीजिए और उसका उल्टा कर दीजिए। कॉस का 30 आपका जानते हैं कितना आता है, कॉस का 30 हो जाएगा आपका जाके आता √3/2, इसका हो जाएगा आपका, ये देखिए कॉस 30 का मान होता है जाके ये होता है, ठीक है, ये होता है। और उसका उल्टा कर दीजिए तो उल्टा हो जाएगा 2/√3, ठीक है। उसका स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। अब माइनस 3/4 और गुना कॉट का 60 बोल रहा है, तो कॉट का 60 मतलब टेन का 30, 1/√3 हो जाएगा, 1/√3 कर दीजिए, इसका हो जाएगा। इसका मान याद रखने का बहुत आसान तरीका है, सिर्फ कॉस साइन कॉस टेन याद कीजिए, बाकी सब याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, इसका 4/3 हो गया, प्लस 3 हो गया, 3/4 हो जाएगा, माइनस 2 हो गया, 4/3 हो जाएगा, माइनस 3/4 हो गया, और गुना 1/3 हो जाएगा। अब देखा जाए तो ये 3 कट गया, ठीक है, कट गया। अब ये कटेगा नहीं कटेगा, तो एक काम कीजिए, 4/3 हो गया, प्लस 3 दिया 9/4 हो गया, अब माइनस 8/3 हो गया, अब माइनस 1/4 हो गया। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 3 चौके 4, 7 चौके 16, प्लस 4 × 12 3, 9 × 27, 3 चौके 12 4, 8 चौके 32, माइनस 4 × 12 3, तो ये 3 ठीक है। अब देखिए 16 7 × 13 43 हो गया, 43 हो गया, माइनस मतलब कितना हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा, अब बटे 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7/12, 7 होगा 8 होगा, 8/5 3 8, 8/12 हो जाएगा, 8/12 हो गया तो काट दिए, 4 दूनी 8, 4 × 12, तो 2/3 हो जाएगा। इसका आंसर 2/3 हो जाएगा। कहीं पे है ऑप्शन 2/3, ये आपका ए नंबर हो जाएगा। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, कॉस 120 डिग्री का मान बोल रहा है। तो एक बात याद रखिएगा, एक सूत्र आप जानते होंगे कि कॉस 180 - थीटा,
एक बात याद रखिए, जो भी दिया हुआ साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट, ये तीसरा है 180 माइनस थीटा, जैसे बोला जाएगा समझे, सबका मान वही रहेगा, बस माइनस में चल जाएगा। बस कौशिक को छोड़ के, कौशिक को छोड़ के सबका मान माइनस में चलेगा। अगर कॉस 180 माइनस थीटा बोल रहा है तो इसका हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। अगर एक साइन 180 माइनस थीटा बोलता तो माइनस साइन थीटा हो जाता, लेकिन सब में यही होगा, लेकिन कौशिक को छोड़ के। कौशिक में क्या हो जाएगा, कौशिक में अगर ना 180 माइनस थीटा बोला जाएगा तो वो कौशिक थीटा ही आ जाएगा, माइनस प्लस नहीं आएगा, सेम आ जाएगा, लेकिन बाकी सब में माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब समझ गए। कभी भी 180 डिग्री का के अंदर कोई भी मान निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं। कभी इसको लिख दीजिए, द कॉस लिखा हुआ है, कॉस से सेम लिख सकते हैं, कॉस इसको लिखिए, द कॉस लिख दिए 180, 180 माइनस 60 लिख सकते हैं इसको हम, ये लिख सकते हैं, क्योंकि 180 में 60 चल गया तो 120 बच गया। तो अब लिख लीजिए क्या हो जाएगा, ये आपका कॉस 180 माइनस थीटा का होता तो माइनस कॉस थीटा होगा, तो माइनस कॉस थीटा, कॉस 60 डिग्री हो जाएगा। अब कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 होता है, 1/2 माइनस में आएगा। ठीक है, अब इसको भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, पॉइंट में आ रहा है, ये आपका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 0.5, लेकिन माइनस में होना चाहिए। ठीक है, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये देखिए, इसका मान निकालना है। आप एक काम कीजिए, सबसे पहले इसके अंदर जो दिया हुआ है इसको देख लीजिए। ठीक है, अब 16 × 8 है, 16 × 8 बटे भागा 16, ठीक है, माइनस 54 बट भागा, ये दोनों को कीजिए तो 9 आ जाएगा, ये दोनों को काटिएगा तो ये 9 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब ये दोनों कट गया, 8 आ गया, ये 8 आ गया, और ये इसको काटिएगा कितना आ जाएगा, 9 × 54, ये दोनों कटेगा 6 आ जाएगा, तो ये 6 हो गया। तो इसका मतलब, कहने का मतलब हो गया कि इसका जो, अब इसका जो वैल्यू देख रहे हैं, ये इसका वैल्यू, इसको इसका वैल्यू आपका 6 आ गया है। ठीक है, और इसका वैल्यू आपका 8 आ गया है। ठीक है, 8 आ गया है, तो अब एक काम कीजिए, 20 प्लस 8 माइनस 6, तो कितना हो जाएगा, 28, 28 में 6 गया, 22 बच गया, तो ये आपका 22 हो गया। ठीक है, यहां से यहां तक का। अब देख लीजिए, रूट 25 दिया हुआ है, तो रूट 25 को क्या लिखिएगा, रूट 25 का 5 हो जाएगा, 5 लिख दीजिए, प्लस 12 भागा 3 है दिया हुआ 3, और माइनस, ये 22 आ गया तो ये 22 हो गया, तो 5 प्लस ये हो जाएगा 3 माइनस 22, इसको काटिए कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, काटिए तो ये 4 4 हो रहा है। ठीक है, 4 हो रहा है तो कितना हो गया, 4 5 9 हो गया, 9 है, अब माइनस 22 है, तो 9 में 22 बच गया, कितना बच गया, माइनस में आते हैं, तो ये माइनस आपका 13, ऑप्शन सी नंबर है, -13 आंसर हो जाएगा। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, 10a माइनस बी दिया हुआ है। अब बोला ए 10a माइनस बी का मान निकालने बोला है। ठीक है, 10 15 लिखा हुआ है, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 10 60 माइनस 45 लिख सकते हैं, क्योंकि 60 में 45 चल गया, तो 60 में अगर हम 45 चल जाता है तो 15 बचेगा, ये बचेगा। ठीक है, अब बैठा दीजिए इसके स्थान पे, ये आपका ए है, ये आपका बी है, बैठा दीजिए मान, 10 ए का स्थान पे 60 लिख दीजिए, 10 60 डिग्री हो गया, माइनस 10 45 डिग्री हो जाएगा, अब बटे 1 प्लस 10 60 हो जाएगा, इंटू 10 45 हो जाएगा। अब बताइए 10 60 का मान क्या होता है, √3 होता है, √3 लिख दीजिए, 10 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो 1 हो जाएगा, बटे 1 प्लस इसका मान √3 होता है, और इसका इंटू 1 1 होता है। ठीक है, अब क्या होगा, √3 माइनस 1 हो जाएगा, बटे 1 प्लस √3 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका देखा ऑप्शन कहीं बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, तो एक काम कीजिए, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो √3 माइनस 1 लिखा हुआ है, तो इसको आप लिख दिए √3 प्लस 1, ऐसे लिख सकते हो, आगे पीछे कर सकते हैं, क्यों प्लस दिया हुआ है। आप इसका एक काम कीजिए, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो √3 माइनस 1 हो जाएगा, और बटे √3 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, बटे ये, अब देखें, इसको ए मानिए, इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी,
ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसके बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए क्या माने, √3 माने, उसका स्क्वायर 3 हो जाएगा। बी किसको माने थे, ए, तो ए को माने थे, ए को स्क्वायर के देखिए ये होगा, ये हो गया। अब इसका ए माइनस इसका ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये 3 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा और माइनस 2 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, गुना 1। ठीक है, अब बटे 2। अब चलेगा कितना, 4 हो जाएगा, 4 माइनस 2 √3 हो जाएगा, बटे 2 हो गया। 2 कॉमन ले लीजिए तो 2 माइनस √3 हो जाएगा, 2 कट जाएगा, तो 2 माइनस √3 का है ऑप्शन होगा, 2 माइनस √3 आपका ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, अब ये जो क्वेश्चन में गलती क्या किया है, ये 7/10 है, ये 7 बटे आपका 10 है। ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन में हल्का गलती कर दिया है। ठीक है, अब मान बैठाइए, अब इसको पहले ले लीजिए, क्या है, 4 हो गया, 2 2 4 हो गया, और कहता है 3/10 अब प्लस 3/5, कितना हो गया, 10 हो गया, ये 3 हो गया और ये 6 हो जाएगा, तो 9/10 हो गया। 9/10 हो गया, तो 4 प्लस 9/10 का मतलब 9/10, तो 10, 40 है, 40 10, 40 और 9 49, 40 और 9 49 हो गया, बटे 40 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये आपका हो गया। तो ये टोटल का जो वैल्यू, इसका जो वैल्यू आ गया वो क्या है, 49, 49/10 आ गया। ठीक है, अब एक काम कीजिए, समझ गए 49/10 कैसे आया। अब क्या करना है आपको, था 60, अब देखिए 3/7/10 है। ठीक है, भागा 3/7, और जब वैल्यू आया होगा क्या इतना आया गुना में, 49/10, तो 49/10 हो गया, अब प्लस 1/5 है, भागा, हाँ था 5 2 7, 7/5 हो जाएगा, अब माइनस 2/7 हो जाएगा, तो 7/10, भागा इन दोनों को काटिए, कितना 7 7 49, 7 हो जाएगा, तो 7 21 हो जाएगा, 21/10 ये हो जाएगा, अब प्लस, मतलब 1/5 हो जाएगा, और ये भाग का उल्टा गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा, अब माइनस 2/7 हो जाएगा, तो 7/10 हो गया, अब भागा 21/10, और प्लस, ये दोनों कट जाएगा, 5 5, तो 1/7 हो जाएगा, माइनस 2/7 हो जाएगा। अब इसको काटिए, तो 7/10 आया, और ऊपर 10 ऊपर चल जाएगा, 7 21 नीचे आ जाएगा, प्लस 1/7 हो जाएगा, और माइनस 2/7 हो जाएगा। अब 10 10 कट गया। ठीक है, अब कितना बच गया, अब बच गया आपका जाके 7/21, अब प्लस 1/7 और माइनस 2/7, ये कट के 3 आ जाएगा, 1/3 हो गया, प्लस 1/7 हो गया, और माइनस 2/7 हो गया, 21 का एलसीएम हो गया, ये 7 हो जाएगा, ये 3 हो गया, तो ये 3 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, 3 दिन 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10, 10 में से 10 हो जाएगा, 10 में 6 गया 4, तो 4/21 हो जाएगा इसका आंसर, 4/21। कहीं पे है आपका आंसर, ये आपका सी नंबर 4/21 हो जाएगा, आपका सी नंबर 4/21। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, ये डाटा दिया हुआ है, बोल रहा है कि निम्नलिखित चित्र में से 2 वर्षों में हुई वर्षा को दर्शाया गया, ये वर्षा को दर्शाया गया। ठीक है, जो डाटा है, ठीक है, कौन सा महीना वर्षा में सबसे अधिक प्रतिशत परिवर्तन दर्शाता है, कौन सा महीना सबसे अधिक प्रतिशत होता है। तो पहले जनवरी क्या हुआ, 35 से 55 हो गया, कितना बढ़ा, 20 बढ़ा, 20 गुना वृद्धि गुना 100 बटे, किससे वृद्धि हुआ 35। ठीक है, ये हो गया जनवरी। मार्च का देख लीजिए, 25 से 45 हो गया, कितना बढ़ा 20, ये भी आपका 20 बढ़ा, तो 20 गुना 100 किससे बराबर, 25 से बढ़ा, ये 25 हो गया। अगला देख लीजिए, 45 से 75 हो गया, 30 कितना बढ़ा, 30 बढ़ा, तो ये 30 हो जाएगा, 30 गुना 100, और किससे बढ़ा 45 से बढ़ा, 45 हो जाएगा। प्रतिशत बोल रहा है तो इसको देखना होगा सबको निकाल के ना कि कौन कौन महीना क्या हुआ है, इसमें कितना बढ़ा है, इसमें 15 बढ़ा है, तो 15 हो जाएगा, 15 गुना 100, और किससे बढ़ा है 20 से बढ़ा, तो 20 हो गया, और ये कितना 10 बढ़ा, तो 10 हो गया, 10 गुना 100, और ये कितना हो गया 15 से बढ़ा, तो ये हो गया। ठीक है, और ये अगला क्या है, इसमें 20 बढ़ा, 20 हो गया, 20 गुना 100, और किससे बढ़ा रहा है 35 से बढ़ा, ये हो गया। अब देखिए कितना अब खेलाएगा, कितना बार उठाएगा, देखिए अब काट के देखिए,
सब कट रहा है। ये आपका 7 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा और ये आपका 4 हो जाएगा। तो 400/7 हो जाएगा। ये आपका, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, 4 हो गया। ये 520 में कट जाएगा, 80 हो जाएगा। ये 80 आपका हो गया टोटल, ठीक है। अब देखिए, ये आपका 6 हो जाएगा, 6×5 = 30, ये 9 हो जाएगा, 9×5 = 45। 6, ये 3, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। 200/3, इसका मतलब हो जाएगा इसका 66×2/3, ठीक है। अब देखिए अगला क्या है, ये 3 हो जाएगा, कट जाएगा, ये 4 हो जाएगा, इसी 4 से काटेंगे इसको, 25 हो जाएगा, 25 या 75 हो जाएगा, ठीक है। ये 75 हो गया। अब देखिए ये अब कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 200/3 हो जाएगा, तो 66×2/3 हो जाएगा। तो अब देखिए इसका कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, 400/7 हो जाएगा। गौर करने का बात है कि 400/7 आ रहा है, तो ये भी 400/7 आ रहा है, ये भी, और ये भी 400/7 आ रहा है, ये भी 66 और ये आ रहा है, ये आ रहा है। तो अब क्या है, 80 और 75 में देखा जा रहा है, ठीक है, 80 और 75। तो 80 किसका है, 80 जाके आपका मार्च का है, 75 आपका कितना है, अतः ये 60 हो गया, ये 66 हो गया। अब देख लीजिए कितना हो गया, इसको भागे कितना हो जाएगा, ये आपका जाके हो जाएगा 7×5 = 35, 5 हो गया। अब 5 हो गया, 35 और ये 50, 7×7 = 49 हो जाएगा। 57, 80, 66, 75, 66, 57। अब बताइए, वो क्या बोल रहा है कि कौन सा प्रतिशत अधिक अथवा प्रतिशत परिवर्तन दर्शाता है, तो सबसे अधिक कौन दिखा रहा है आपको, ये आपका सबसे अधिक 80 दिखा रहा है। तो 80 किसका है भाई, 80 आपका 2 नंबर मार्च का है, ठीक है। तो आपका आंसर मार्च हो जाएगा, ये आपका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक पुरुष और एक महिला मिलकर किसी काम को एक महिला और एक लड़के द्वारा मिलकर आधे समय में पूरा कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है, पुरुष और महिला जब काम जो काम करेगा ना, उतना काम, सेम काम, समझे, महिला और एक लड़के मिलकर आधे समय में पूरा कर देगा। मतलब पुरुष और मतलब पुरुष और महिला ये दोनों मिलकर जितना समय लेगा ना, उसका दुगना समय आधे समय बोल रहा है। इसका कहने का मतलब है कि महिला और लड़के का जितना समय लेगा ना, उससे आधा लेगा पुरुष और महिला का समय, ठीक है। ये दोनों मिलके काम करेगा और ये दोनों मिलके काम करेगा, ठीक है, समझ गए, पूरा कर सकते हैं। तो एक लड़का अकेले उस काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं और 2 महिलाएं मिलकर उसे 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बोल रहा है कि 4 महिलाएं तथा 4 आदमी काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या करना होगा, तो क्या बोल रहा है, पुरुष और महिला मिलकर, ठीक है, पुरुष एम महिला डब्ल्यू, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि पूरा महिला और लड़के, महिला डब्ल्यू लड़का बी वो है, ठीक है, मिलकर जो आधे समय पूरा कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि ये अगर 2 समय लेगा तो ये 1 लेगा, ठीक है। ये आपका टाइम है दोनों का। टाइम और इफिशियंसी, क्षमता जो होता है एक दूसरे का उल्टा होता है। कहने का टाइम 1 2 है तो क्षमता 2 1 हो, टाइम 3 और 4 है, क्षमता 4 और 3 है, ये होता है, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना हो, आपके एफिशिएंसी निकाले, क्षमता, एफिशिएंसी क्या हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा 2 और 1 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि एक लड़का अकेले उस काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। लड़का मान लेते हैं बॉय, बॉय को काम करना देगा तो 20 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। और बोल रहा है कि महिला दो महिला मिलकर उसे 30 दिन में पूरा करते हैं, 2 महिला, तो 2W हो जाएगा, मिलकर कितना दिन में पूरा कर सकते, 30 दिन में पूरा कर सकती है। तो इसका एलसीएम निकाल दीजिए, इसका एलसीएम निकाले तो टोटल वर्क, ठीक है, तो ये 60 हो जाएगा। तो 60 जो आया वो टोटल वर्क आया, ठीक है। अब बताइए तो कितना हो गया, 20×3 = 60, 3 हो जाएगा, और ये 30×2 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि टोटल काम 7 यूनिट है, ठीक है। बॉय जो है, बी जो है, एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा, और 2 महिला मिलकर एक दिन में 2 यूनिट काम करेगी, ठीक है, ये बोल रहा है। कहने का मतलब हो गया बी का एफिशिएंसी 3 है और डेटा, और 2 महिला का एफिशिएंसी 2 है। जब 2 महिला, देख लीजिए,
दो महिला का एफिशिएंसी जब दो है, ठीक है, एक महिला का एफिशिएंसी क्या होगा, एक हो सकता है, एक महिला की एफिशिएंसी एक है। तो अगर दोनों को मिला दिया जाए, क्या है, बॉय और महिला दोनों को एफिशिएंसी को मिला देंगे, कितना हो जाएगा, दो, तीन और एक, चार हो जाएगा। अभी दोनों बॉय और महिला मतलब मिल के चार, चार का एफिशिएंसी चार है। लेकिन गौर करने का बात ये देखिए, महिला और बॉय का एफिशिएंसी क्या है, ये देखिए एक है, एक है। महिला और बॉय का एफिशिएंसी यहाँ एक आ रहा है, लेकिन ओरिजिनल में जो पहले जो डाटा दिया हो उसमें एक आ रहा है, लेकिन उसका ओरिजिनल जो है वो चार है। कहने का मतलब है एक से चार हो गया। जब एक से चार हो गया, यहाँ चार लिख दीजिए, ठीक है। जब एक का मान चार हुआ है तो दो का मान क्या होगा, आठ होगा, आठ होगा ना, आठ होगा। क्यों, क्योंकि कहने का मतलब है कि जब पुरुष और महिला का एफिशिएंसी दो था, ठीक है, और महिला और बॉय का एफिशिएंसी एक था। अभी दोनों का ओरिजिनल एफिशिएंसी निकाल के दिखाया जाता है, अगर बॉय और महिला दोनों का एफिशिएंसी निकाले तो चार आया। अब पहले उसका एक था, एक से चार हो गया तो चार गुना हो गया, ठीक है। अब इसका तब महिला पुरुष का एफिशिएंसी देख लीजिए, दो था तो दो से आठ हो जाएगा, चार गुना, तो ये आठ हो गया, समझ गए। तो इसके ऊपर भी लिख देते हैं, इसका एफिशिएंसी आठ है और इसका एफिशिएंसी चार है, ठीक है। अब गौर करने का बात है कि जब पुरुष है ना और महिला दोनों का एफिशिएंसी आपका आठ है, ठीक है, उसमें दिखा रहा है कि महिला का एफिशिएंसी एक है। जब महिला का एफिशिएंसी एक है तो पुरुष का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, सात हो जाएगा, एक घट जाएगा, ये सात हो जाएगा, पुरुष का एफिशिएंसी सात हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि पुरुष जो है एक दिन में 7 यूनिट काम करेगा, समझे, एक यूनिट काम करेगा, ठीक है। टोटल अब क्या बोल रहा है कि चार महिला, सॉरी चार पुरुष, चार आदमी कितने दिन में काम खत्म करेंगे, ठीक है। तो एक बात जान लीजिए, टोटल काम कितना है, चार आदमी है, चार आदमी का काम कितना लीजिएगा, चार एम है, एक एम जो है 7 यूनिट काम करता है, तो चार एम कितना उपयोग करेगा, टोटल 28 यूनिट करेगा एक दिन में। एक दिन में चार आदमी जो है 28 यूनिट काम करेगा, ठीक है, क्योंकि एक आदमी 7 यूनिट काम कर रहा है, तो 28 यूनिट हो गया। टोटल काम जाके यहाँ देखिए 11 कितने के बाद है, क्योंकि टोटल काम 60 है, ये 60 है, तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम बराबर हो जाएगा किसका टाइम, मतलब मैं पुरुष का, पुरुष का टाइम कितना लगेगा, तो ये टोटल वर्क आपका 60 है, ठीक है। अब समय कितना लग रहा है करने में, 28 यूनिट काम करता है एक दिन में, ठीक है। तो टोटल कितना दिए, 28 दूनी 56, दो हो जाएगा, चार बच गया 40 हो गया तो एक हो जाएगा, फिर बच गया 12, मतलब 12 मतलब 120 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये चार खिलाएगा, एक 2.12 हो जाएगा अंदाज, टू, चलो चार न, 120 नहीं खिलाएगा, 120 ना था, चार हो जाएगा, ठीक है, ये चार, ये हो जाएगा। इसका लगभग आंसर देखिए बी नंबर ऑप्शन है, समझ गए, ये आपका ऑप्शन बी नंबर। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये देखिए क्या बोला है, एक वर्ष के 4 महीनों के दौरान एक स्त्री द्वारा उपयोग की जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की मात्रा दिया गया। ये खाद्य पदार्थ है ABCD, ठीक है, आइटम है, और बोला ये 4 महीना है, मार्च अप्रैल मई जून। बोल रहा है कि सभी 4 महीनों के दौरान उपयोग किए गए खाद्य पदार्थ सी की औसत मात्रा क्या है। इसमें जो है जो खाद्य पदार्थ है ना ABCDE, उसमें बोला सी का औसत मात्रा क्या है, तो सी का क्या है, सी के बराबर क्या दिया, देखिए 280, 280, 295, 280 और 315, ठीक है। देख लीजिए कितना हो गया, 5 5 10 की जीरो, बाकी रहा एक, एक एक दो, 8 दो 10, 10 8 19, 10 और 9 19, 19 8 27, 27 के साथ बाकी रहा दो, दो दो 4, दो 6, दो 8, 8 3 11, इतना आपका टोटल हुआ, ठीक है। अब बोला औसत निकाले, तो 4 महीना 4 मंथ है, वो मार्च अप्रैल मई जून, तो 4 से भागा दे दीजिए, खिलाई देखिए कितना ऑर्डर खाएगा, कितना खाएगा, 4 दूनी 8, 3 बच गया, हो गया 37, 37 हो गया, 936, 9 हो गया, बच गया एक, 10 बच गया, 10 हो गया, 4 दूनी 8, 2 बच गया, तो हो गया 20, 4 पंजे 20, ये हो गया 292.5, कहीं पे है 292.5,
तो ये आपका ये बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, एक पुस्तक पर अंकित मूल्य 1000 रुपये है। एक पुस्तक मेले में यह 12% और 8% की दो कर्मी छूट पर पेशकश वाली छूट योजना के साथ बिक्री के लिए उपलब्ध है। मतलब कहने का मतलब है, एक ये तो पुस्तक मेला है जिसमें पुस्तक का कीमत 1000 रुपया जो है ना, उसे 12% और 8% का छूट दिए दो कभी छूट मिलता है। तो बोल रहा है कि एक ग्राहक के लिए पुस्तक का अंकित विक्रय मूल्य क्या होगा। मतलब बोल रहा है कि छूट देने के बाद उसका विक्रय मूल्य कितना रुपया पड़ेगा। तो टोटल कितना देखिए 1000 रुपया है, 1000 रुपया है। अब बोल रहा है कि 12% का छूट मतलब कितना हो जाएगा, 100 में 12 गया तो 88 हो जाएगा, 88/100 हो जाएगा। और फिर प्लस गुना, हाँ तो 8% छूट तो 92/100 हो जाएगा। अब देख लीजिए गौर करने का बात है कि 10 10 10 तीन जीरो कट गया, ये 3 जीरो कट जाएगा। ठीक है, अब दोनों को गुना कीजिए 98 92 गुना 98 6 73 6 73 6 9 10 ये हो जाएगा 8, कितना आ जाएगा 80 96 8096। ठीक है, अब बटे 10 आ जाएगा। इसको भाग दीजिए कितना आ जाएगा 809.6। 809.6 कहीं पे है, 809 दे रहा है, ये देखिए 810 आ रहा है। तो इसका मतलब वही है, क्या बोल रहा है कि रुपये में दिखाना है, पॉइंट में नहीं दिखाना है। तो रुपया 809.6 आया तो ये 810 हो जाएगा। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, साधन ब्याज पर एक राशि 8 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो साधन ब्याज दर पर कितने वर्ष में 25,000 रुपए की राशि 1 लाख हो जाएगी, ये बोल रहा है। अच्छा बताइए राशि क्या है, 25,000 हुआ कितना 1 लाख, तो ब्याज कितना आ गया, इंटरेस्ट जो आया ब्याज, इंटरेस्ट कितना आया, इंटरेस्ट आपका 75,000 आया, 75,000 ही इंटरेस्ट आया। ठीक है, एक बात जान लीजिए, एक सूत्र होता है दर बराबर, दर बराबर होता है गुना, जिसमें गुना रहेगा इस सूत्र में उसमें काम करेगा, गुना -1 गुना 100 बटे टाइम, टाइम टी मतलब टाइम। ठीक है, अब गुना देखिए क्या बोला है 8 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो दोगुनी बोल रहा है तो 2 लिख दीजिए, -1 लिख दीजिए, गुना 100 हो जाएगा। टाइम कितना कितना समय बोल रहा है 8 वर्ष में, तो 8 से नीचे लिख दीजिए, तो 100 हो जाएगा, 100/8 हो जाएगा। 100/8 का मतलब क्या हो गया, 4 दूनी 8, 4 से करेंगे 25 हो जाएगा, तो मतलब 25/2, 25/2 क्या हो जाएगा, प्रतिशत हो जाएगा, ये दर निकला। ठीक है, आप बताइए एक सूत्र होता है साधन ब्याज बराबर इंटरेस्ट बराबर होता है पी गुना आर गुना टी बटे 100। पी आपका मूलधन है, आर आपका दर है, टी आपका टाइम है, बटे 100 हो गया। इंटरेस्ट तो पते है। अब बताइए इंटरेस्ट कितना हो गया आपका 75,000 हो गया, टोटल इंटरेस्ट 75,000। मूलधन कितना रुपया था, कितना रुपया का 25,000 का हुआ। अब बताइए दर आप आर निकाले हैं ना, 25/2, 25/2 हो जाएगा, 25/2 होना चाहिए। अरे क्या होगा गुना, ये हो गया 25,000 है, अब 25/2 हो गया। ठीक है, समय तो पता नहीं चल रहा है, टी लिख दिए बटे 100 है। अब बताइए क्या करना है, अब गौर करने का बात है टी निकालना है, आई तो पूछा है कितने वर्षों में होना चाहिए, तो काट दीजिए 25 या 75 तीन बार में कट जाएगा, ये हो गया। ठीक है, 25 चौके 100 4 आएगा, 4 दूनी 8, 8 हो गया, 8 या 24, 8 या 24, इसका मतलब टी बराबर 24, इसका मतलब 24 वर्ष में वो टोटल जो है ना वो 25,000 का 1 लाख रुपए हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, 144 192 216 का चौथा अनुपात क्या हो। 144 हो गया पहला, दूसरा क्या है 192, फिर आया अनुपात में। ठीक है, कितना है 216, और फिर अनुपात कितना दिया हुआ है x। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो एक बार याद रखिएगा, इसको इससे गुना होता है, इसको इससे होता है, क्या हो जाएगा 192 गुना 216 बटे 144। कितना बार खाएगा देखिए तो, मतलब 6 बार में खाएगा, 6 दूनी 12, हाँ 24 खा जाएगा, खाने का लोग खा जाएगा, 6 दूनी 12 हो गया,
दो बच गया 24 हो गया, 6 चौके 24 ये हो गया, इसको काटेगा तो 36 होगा 6 बार में। ठीक है, अब खिलाइए 12 दूनी 24, 12 तिया 36 3 हो गया। इसी दो से खिलाइए, इसी दो से काटिए इसको, कितना बार में खाएगा? 9 दूनी 18, एक उधर चल गया हो गया 12, तो 6 दूनी 12, 96 हो गया। तो 96 × 3 कितना हो जाएगा? 6 तिया 18 थी, 8 में गिरा 1, 9 × 27 = 28, 288। इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? चौथा अनुपात 288 आएगा आपका 3 नंबर ऑप्शन। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। मीनू 38 साल की है, उनकी बेटी 8 साल की है। कितने वर्षों में मीनू अपने बेटी की उम्र से दोगुनी हो जाएगी? दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, मीनू, मीनू और बेटी, बेटी को क्या लिखेगा? बेटी रहने दीजिए, डॉटर लिख देते हैं, बताइए। ठीक है, अब बताए मीनू 38 साल की है, ठीक है, अब बेटी 8 साल की है, लेकिन बोल रहा है कि कितने वर्षों में मीनू जो है बेटी की उम्र से दोगुनी हो जाएगी। दोगुनी हो जाएगी, तो इसका क्या कहने का मतलब है? इसका कहने का मतलब एक अनुपात है, ये 2 अनुपात दुगना हो जाएगा, ये दुगना हो जाएगा। ये अनुपात ही हुआ कि 1 का दुगना 2 हो जाएगा अनुपात में देखा जाए तो। ठीक है, अब बताइए दोनों के बीच में अंतर कितना है? 30 है, 30 है, तो 30 × 1 कर दिया तो 30 हो जाएगा, 30 × 2 कर दिया तो 60 हो जाएगा। तो अब गौर करने का बात है, देखिए देखिए ये दोनों के बीच में जो ये दोनों दुगना है एक दूसरे का, 30 का उल्टा 60 हो जाएगा। लेकिन कितना अंतर है ये दोनों के बीच में? देखिए ये 22 हो गया, और ये कितना हो जाएगा? ये भी 22 होगा। कहने का मतलब है कि 22 साल के बाद जो है ना, मीनू जो है अपनी बेटी की दुगनी हो जाएगी। 22 साल के बाद बेटी 30 साल की हो जाएगी और मीनू 60 साल की हो जाएगी। समझ गए? तो कितना समय लगेगा? 22 साल लगेगा। समझ गए? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखिए क्या बोला है। सुरेश और अनिल एक विशेष प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, ठीक है। सुरेश को कंप्यूटर पर 40 पेज टाइप करने में 5 घंटे लगते हैं और अनिल को 32 पेज टाइप करने में 6 घंटे लगते हैं। यदि वे दो अलग अलग कंप्यूटर पर काम करते हैं तो उन्हें 110 पेज टाइप टाइप करने में कितना समय लगेगा? ठीक है, ये बोल रहा है। तो एक और बताइए, ये 5 घंटे में 40 पेज करता है, तो 5 घंटा में 40 पेज करता है, तो 1 घंटा में कितना करेगा? 40 × 5। ठीक है, कौन? सुरेश। सुरेश जो है 1 घंटा में 40 × 5 करेगा। फिर अगला क्या है? अगला कौन है? अनिल। अनिल को ये ले लीजिए। अनिल जो है 1 घंटा में कितना करेगा? 32 × 6। 1 घंटा इसको लगेगा, 1 घंटा इसको लगेगा, दोनों को। अगर दोनों अलग अलग करता है, ठीक है, दोनों अगर एक साथ एक ही कंप्यूटर पे करेगा तो 1 घंटा इसको लगेगा, 1 घंटा इसको लगेगा। अगर दोनों अलग अलग कंप्यूटर पे करेगा तो एक ही घंटा में दोनों काम कर लेगा, कर लेगा ना। तो बताइए, तो ये दोनों को जोड़िए, कितना हो जाएगा? 40/5 और प्लस 32/6, 30 हो गया। 6 5 6 30, तो 240 हो जाएगा, और प्लस 6 5 30, 6 और 5 हो जाएगा तो 32 पंचे 160। कितना हो गया? 400। 400/30 हो गया, काटिए 1 0 1 0, 40/30 हो गया। कहने का मतलब है, अगर अलग अलग एक ही कंप्यूटर पे काम करता तो 1 घंटा वो लेता, 1 घंटा ये लेता, 2 घंटा लगता। लेकिन अलग एक ही कंप्यूटर पे काम करता तो अगर अलग अलग करेगा तो दोनों 1 घंटा में कर लेगा। तो दोनों 1 घंटा में 40 काम, तो 40/3 भाग काम करेगा, समय मतलब काम करेगा, इतना घंटा लगेगा। ठीक है, दोनों अलग अलग कंप्यूटर का करेगा तो एक ही घंटा में करेगा। ठीक है, अगला, अगर एक साथ ही करता, एक ही कंप्यूटर पे करता तो अलग अलग समय लगता है। तो तब अगर एक कंप्यूटर पे एक ही कंप्यूटर पे करता तो ये 2 घंटा का, 2 घंटा में इतना काम करता है। ठीक है, ये 2 घंटा। लेकिन बोल रहा है कि अलग अलग कंप्यूटर पे काम कर रहा था, अलग अलग कंप्यूटर काम कर रहा था, एक ही घंटा में कर रहा है। ठीक? ये बताइए 40/3, तो 40/3 पेज वो 1 घंटा में कर रहा है। ठीक है, तो 110 पेज कितना करेगा? तो 40/3, 40/3 हो गया, और बट्टे में 1 था और गुना 1। ठीक है, इसको तो 3/40 हो जाएगा नीचे, और गुना 100 हो जाएगा। अब देखिए कितना हो जाएगा, काटिए। 110, सॉरी 110 ना था, 110 है, ये 110 होगा। ठीक है, 110 110, 1 0 1 0 कट गया, कितना हो गया? 33/4। 33/4 है, घंटा है वो बदलिए समय, 832 8 हो जाएगा।
1/4 कहने का मतलब 8 घंटा, 8 आवर 15 मिनट, 8 आवर 15 मिनट लगेगा इसको पूरा अगर समय देगा तो ये 8 घंटा पूरा काम करेगा तो 110 पे 8 घंटा 15 मिनट। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला, एक कंपनी में पीआरटी द्वारा अकेले एक कार को कम से 4, 6 और 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, किया जा सकता है। यदि वे एक साथ काम करे तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? बोल रहा है कि दशमलव के में दो एक स्थान का उपयोग करना है। ठीक है, तो आर को जो है, आर के कितना 4 दिन में करता है, एच कितना दिन में करता है, 6 दिन में करता है, और टी कितना दिन में करता है, 18 दिन में करता है, यही बोल रहा है। ठीक है, अब बताइए दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 18 × 8 18 × 36, 36 सब कटेगा, 36 से सब कट जाएगा तो 36 हो जाएगा। तो 36 वही क्या है, वो का वर्क है, टोटल वर्क है ये 36। ठीक है, अब 9 × 4 = 36 हो जाएगा। ठीक है, 6 × 36 हो जाएगा, 18 × 36 हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब है टोटल काम 36 है, जिसमें आर जो है एक दिन में 9 काम करेगा। काम को देखिए तो काम का यूनिट है, 9 काम करेगा। एच जो एक दिन में 6 काम करेगा, टी जो है एक दिन में 2 काम करेगा। ठीक है, तो तीनों मिला के देखा जाए, आर टी प्लस एस, यही तो बोल रहा है कि तीनों मिल, ये तीनों वे एक साथ काम करे तो तीनों एक साथ काम करेगा तो कितना काम करेगा, देखिए तो 1 घंटा में, ये 1 घंटा का काम है। ठीक है, तो 9 × 6 = 15, जो 17, 15 17 हो जाएगा, मतलब 1 घंटा में 17 काम करेगा। टोटल काम 36 है। ठीक है, तो कितना समय लगेगा, तो एक काम कीजिए, तो टाइम निकालने के लिए टाइम निकाल लीजिए, ऊपर टोटल काम लिख दीजिए 36, एक दिन में कितना काम करता है 70, तो 70 से भाग दे दीजिए। अब देखिए कितना, 17 × 2 = 34, 2 आ जाएगा, 2 बच गया, हो गया 20। ठीक है, एक बार में होगा, 3 बच गया, हो गया 30, 30 हो गया, तो 17 × 34 तो ना खाएगा, एक आएगा, तो ये लगभग में ये आएगा। ठीक है, ये आएगा, तो ये लगभग में है, देखिए कहीं ऑप्शन आपका बी नंबर ऑप्शन देखिए, ये लगभग में आंसर है, 2.12 है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या बोला, सुधीर ने 4 घंटे तक 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चलाई। फिर वह ऑटो लिया और 1.5 घंटे तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा की, और फिर 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वाई घंटे तक चला। लो लिखा हुआ है, वाई घंटे तक हुआ, वाई घंटे तक चला। ठीक है, तो पूरी यात्रा के लिए सुधीर की औसत चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वाई का मान निकालें। देखिए वाई का मान बोला, वैल्यू ऑफ वाई। ठीक है, ये बोल रहा है, तो इसको लिए क्या करना हुआ, पहले दूरी देख लीजिए, कितना दूरी निकाला है। दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल गुना समय, चाल गुना समय। ठीक है, स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, अब पहला देखा जाए क्या है, चाल क्या है, 8.5 है, 8.5 है, और समय कितना दिया हुआ है, 4, कितना हो जाएगा, 8 × 32 = 34, 34 किलोमीटर पहले के अनुसार, पहला के अनुसार। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है, 20 चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और समय कितना दिया हुआ है, 1.5, तो कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर हो जाएगा। ये हो गया दूसरा। तीसरा क्या बोल रहा है कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा गुना, और ये गुना बोल रहा है कि वाई, तो वाई हो जाएगा 4, वाई घंटे तक समय बोला तो वाई, ये 4 वाई हो जाएगा, ये 4 वाई, इतना किलोमीटर है। ठीक है, तीसरा हो गया। ठीक है, औसत चाल बराबर होता क्या है, चाल बराबर होगा, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। ठीक है, अभी बताइए दूरी कितना है, लिख दीजिए, 34 30 + 4 वाई। ठीक है, अब बटे समय कितना लग रहा है, देख लीजिए, अर्थात 4 घंटा, वह 1 घंटा, 4 हो गया, प्लस 1.5 हो गया, और प्लस वाई घंटा, ये हो गया। टोटल जो चाल हुआ वो आया है कितना, 10 मिनट प्रति घंटा, तो ये 10 हो जाएगा। आप कैलकुलेशन कर लीजिए, अब देखिए क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा, 64 + 4 वाई बटे 5.5 + वाई बराबर 10 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो 64 हो जाएगा, 64 + 4 वाई बराबर
मतलब ये 55 हो जाएगा प्लस 10 y हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसको कीजिए, क्या हो जाएगा ये, इधर आ जाएगा, इधर 55 इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9, और कहता वाई उधर चल जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 6y हो जाएगा। अब बताइए, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर आपका आ जाएगा 9/6, ठीक है। ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, तो y का मान क्या आएगा, 3/2 आएगा। इसको भाग दिया कितना, 1.5 हो जाएगा, तो 1.5 हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना होना चाहिए, 1.5। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन, क्या बोला है, यदि ए बी सी बराबर 6 दिया हुआ है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 14 है, तो इसका मान निकालने बोला है कि ए माइनस बी पे होल स्क्वायर, बी माइनस सी पे होल स्क्वायर, सी माइनस ए पे होल स्क्वायर, ठीक है। तो एक बार बताइए, ए प्लस बी प्लस सी इसके बराबर 6 दिया हुआ है। अब एक काम करिए, दोनों इधर होल स्क्वायर कर दिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc, सॉरी BC और प्लस 2CA, 2 ब्रैकेट में है सब, ठीक है। अब आप इसका स्क्वायर कर दीजिए, 36 हो जाएगा, 36 कर दिए। अभी बताइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 14 है, तो 14 लिख दीजिए, प्लस 2 हो जाएगा, AB BC और प्लस CA, ठीक है। बराबर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, इसको उधर कीजिए, कितना हो जाएगा, 36 में 14 गया तो 36, 32, 32 22, 22 हो जाएगा। तो ये देखिए, तो 2AB BC प्लस CA, 22 आया, 22 हो गया, और 22, 22 और 14, 22 22 26 10 36, 36 हो गया, और बड़े 2 हो जाएगा, काट दिए तो 11 हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 11 है, ठीक है। अब एक काम कीजिए, अब सूत्र पे आ जाइए, इस सूत्र पे, इस सूत्र का यूज करने कहाँ बोल रहा है, ए माइनस बी पे होल स्क्वायर, यही बोल रहा है, ए माइनस बी पे होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी पे होल स्क्वायर अब प्लस सी माइनस ए पे होल स्क्वायर, यही बोल रहा है, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अब माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2c, आई हो रहा। अब देख लीजिए कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तीन तीन है, ठीक है, दो दो है, तो सब दो दो है, ठीक है। तो दो हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। अब गौर करने का बात है कि माइनस में ले लीजिए, तो ये भी देखिए, ए बी बी सी और सी ए हो गया, ठीक है, क्योंकि माइनस अंदर जाएगा तो माइनस तो कर ही देगा, ठीक है। अब देख लीजिए, मान बैठा दीजिए, 2 हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान कितना है, 14 हो गया, -2 हो गया, और ए बी बी सी सी ए का मान कितना है, 11 हो गया, 14 में 28 हो गया, और 11 दूनी 22 हो गया, इन दोनों को घटाइए कितना, 6 हो जाएगा, तो इसका आंसर 6 हो जाएगा, ये आपका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार 100 रुपये में 6 छोटी कोल्ड ड्रिंक की बोतलें खरीदता है, 100 रुपये में 6 को खरीदता है, ठीक है। 20-25 का लाभ पाने के लिए उससे ऐसी एक बोतल कितने में बेचनी पड़ेगी। अब बताइए, 100 रुपया में खरीदा है, अब 20% का लाभ चाहता है, ठीक है। 20% लाभ चाहता है, कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब 120 रुपया हुआ, ठीक है। अब बोला 120 में 6 बोतल आया, तो 6 बोतल बेचना होगा, देखो 6 से भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो इसका मतलब हो गया, वो एक बोतल का कीमत वो कितना रुपया लिया, 20 रुपया लिया। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये देखिए, पी क्यू बराबर दिया हुआ है रूट अंडर 2+1 अब बटे रूट अंडर 2-1, और ये क्यू बराबर दिया हो तो बोला पी स्क्वायर बटे क्यू, और क्यू स्क्वायर बटे पी का मान, ठीक है। अब ध्यान देने का बात है कि ध्यान दीजिए, पी बराबर क्या है, √2+1 अब बटे √2-1, है ना। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, इतना हो जाएगा। अब देखिए, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या हो, √2+1 पे होल स्क्वायर हो जाएगा, एक समान है। अब देखिए, एक सूत्र होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, इसको दूसरे ले लेते हैं। देखिए, एक सूत्र होता है ए प्लस बी
ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है। उसी को अगर देखिए √2 को ए मानिए, इसको बी मानिए, ए को, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। इसका अगर स्क्वायर कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, 2 में से 1 बराबर 1 ही होगा, तो ये कितना आ जाएगा, √2 प्लस 1 पे होल स्क्वायर, ये हो गया पी के बराबर। अब क्यू के बराबर क्या होगा, क्यू के बराबर लिख लीजिए। अब क्यू के बराबर निकालिए, क्यू लिख दिए। अब इसके बराबर क्या है, √2 माइनस 1 बटे √2 प्लस 1, इसका भी वही होगा माइनस, इसका भी माइनस। इसको देखिए तो ये भी हो गया √2 माइनस 1 पे होल स्क्वायर बटे, इसका भी 1 आएगा। ठीक है, ये आ गया। कहने का मतलब है इसका √2 माइनस 1 पे होल स्क्वायर हो गया, इसका भी। ये सिर्फ पी के बराबर है कि क्यू के बराबर है। पी के बराबर इतना हो तो पी स्क्वायर के बराबर क्या होगा, सोचिए। अगर आप इसका स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर कीजिए 2 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 2√2 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 प्लस 2√2। ये आपका सिर्फ पी का मान आया है। ठीक है, एक बात ध्यान रखने की बात है। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, इसका भी वही होगा, 3 माइनस 2√2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये सूत्र होता क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। 2 लिख दिए, ए का मान √2 है तो √2 हो गया, बी का मान तो 1 है तो वही हो गया 2√2। समझ गए, ये हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है कि स्क्वायर लाइए, स्क्वायर में के फॉर्म में लाइए। तो गौर करने का बात है कि देख लीजिए, अब ये देखिए ये क्या है, पी स्क्वायर, ये आपको ले आते हैं, देख लीजिए। अब क्या बोला, कि क्यू स्क्वायर बटे पी स्क्वायर बटे क्यू प्लस क्यू स्क्वायर बटे पी, यही है। अभी दोनों का अगर एलसीएम कीजिए, पी क्यू हो गया, अतः क्यू कट गया, पी ऊपर चल गया, पी क्यू, पी पे होल क्यू हो जाएगा। क्यू कट, इसमें पी कट गया, क्यू ऊपर चल गया तो क्यू पे होल क्यू हो जाएगा। तो मतलब पी क्यू, पी पे सॉरी सर, पी होल क्यू, पी पे होल क्यू और क्यू पे होल क्यू, पी क्यू और क्यू क्यू। ठीक है, ये हो गया। अब देख लीजिए इसका मान, अब ये आपका पी क्यू के मान आएगा, इसके बराबर क्या लाना होगा आपको। इसके लिए आपको देखना होगा कि एक सूत्र होता है, एक सूत्र होता है, सूत्र कहाँ लिखते लिख देते हैं, बाद में मिटा देंगे, देख लीजिए। सूत्र देखिए तो क्या होता है, अगर पी देख लीजिए, पी प्लस क्यू पे होल क्यू कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, पी क्यू प्लस क्यू क्यू, पी क्यू क्यू क्यू, और प्लस 3 पी क्यू, 3 पी क्यू और पी प्लस क्यू, यही होता है। अब बताइए हमको सिर्फ पी क्यू लेना है, पी क्यू और क्यू क्यू लेना है। ठीक है, इसका पे ये हो जाएगा होल क्यू माइनस ये हो जाएगा 3 पी क्यू और ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसके अलावा अब बताइए पी का मान क्या आया है, पी का मान आपका ये आया है। अब इसके स्थान पे आप एक काम कीजिए, इसके स्थान पे लिख दीजिए पी प्लस क्यू पे होल क्यू, अब -3 पी क्यू अब पी प्लस क्यू हो गया, अब बटे पी क्यू, इतना लिख सकते हैं। इसके स्थान पे आप बैठा दीजिए मान, आप मान बैठाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अब बैठाइए। अब देखिए क्या करना है, पी क्यू हो रहा है तो पी प्लस पी का मान क्या है, 3 हो गया, तो ये हो गया और ये प्लस ये हो गया। ठीक है, अब इसका, अब इस दोनों ये दोनों कट गए, प्लस माइनस ये 6 हो गया, 6 का क्यू कीजिए कितना हो, 216 हो जाएगा, 6 का क्यू 216 आया। ठीक है, समझ गए। और -3 पी क्यू, अब देखिए मिटाने के लिए कुछ समझाते हैं, ये मिटाते हैं। अब बोल रहे हैं पी क्यू, पी को लिखिए, पी का मान क्या है, ये हो गया, और क्यू का ये हो जाएगा। इसको ए माइनस बी इस सूत्र पे बैठ रहा है, ये सूत्र पे देखिए बैठ रहा है। ठीक है, इसका ए स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर कीजिए कितना हो जाएगा, 2 का रूट कीजिएगा तो 2 ही रहेगा, 2 का 4 हो जाएगा, 2 का जो है वो 4 हो जाएगा। ठीक है, और ये 2 8 हो जाएगा। कहने का मतलब इसका अगर आप रूट कीजिएगा स्क्वायर
तो 2 का तो 4 हो जाएगा, ठीक है, रूट का उठ जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा, तो ये 8 हो गया। समझ गए? इसके बराबर 1 आ गया, इसका वैल्यू 1 आ गया, तो ये गुना 1 हो जाएगा। ठीक है, अब पी प्लस क्यू के बराबर क्या आया था? पी प्लस क्यू के बराबर 6 आया, तो 6 लिख दीजिए। अब बच्चे पी क्यू के मान 1 आया था, 1 लिख दीजिए। अब 216 आया, अब माइनस कितना हो, छोटी 18 हो जाएगा, अब बच्चे 1 हो जाएगा। इसका कहने का मतलब कितना हो गया, 198 हो गया, इसका वैल्यू जो है 198 हो गया, तो 198 आपका आंसर हो जाएगा। तो समझ गए, ये आपका कटिंग पार्ट है। कैंसिल 198 समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोला है, त्रिभुज ए बी सी में यदि ए बराबर 90 डिग्री हो, बी सी 5 है, ए सी 5 है, बी सी 9 है, और पी क्यू आर में पी 90 डिग्री है और क्यू पी आर 3 सेंटीमीटर है और क्यू आर 8 सेंटीमीटर है, मतलब दो त्रिभुज बनाए, पी क्यू आर और ए बी सी, दो त्रिभुज बनाते हैं। एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया, ठीक है। अब देखिए, एक हो गया ए बी सी, एक हो गया पी क्यू आर, ये आ गया, ये हो गया, अब इसको मैनेज कर लेते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब देख लीजिए, अब क्या बोल रहा है कि ए 90 डिग्री है, ठीक है, ए 90 डिग्री मान लेते हैं, ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ए सी 5 है, ए सी 5 है और बी सी 9 है, बी सी 9 है, ये 9 हो गया, ठीक है। और बोल रहा है, कहता है पी में पी 90 डिग्री है, ठीक है, पी आर 3 है, पी आर 3 है, ठीक है, और क्यू आर 8 है, क्यू आर 8 है। तो बोला ये समय क्या बताएं, एक बात जान लीजिए, जब दो त्रिभुज इस रूप में रहेगा, इस रूप में अगर दो एक कोण बराबर है, ये कोण अगर बराबर है, मान लेते हैं कोण बराबर है, तो इसका भुजा जो ये अगर एक्स है तो तभी त्रिभुज इसमें समरूप, बोल रहा है कि दोनों समरूप है या नहीं, एक बहुत पूछने बोल रहा है। तो एक बात जान लीजिए, समरूप तभी होगा जब ये एक्स है तो ये भी एक्स होना चाहिए, ये वाई है तो ये भी वाई होना चाहिए, और ये जेड है तो ये भी आपका जेड होना चाहिए, ठीक है, ये ठीक है। कौन सा बराबर होना चाहिए, ये होता है, इसके बराबर ये कौन हो गया, इसके बराबर ये कौन हो गया, और इसके बराबर ये कौन हो गया, ऐसे रहेगा तभी त्रिभुज समरूप होगा। लेकिन गौर करने के बाद है, कौन तो सही है, ठीक है, लेकिन भुजा देखिए, एक एक 3 है, एक आप 5 है, एक 3 है, एक 9 है, एक 8 है, दो तीनों अंतर है, तो ये त्रिभुज बराबर भी नहीं होगा। देखिए ये बोला बराबर है, नहीं है, बराबर भी नहीं है, ठीक है, जब बोला बराबर नहीं है तो बराबर नहीं है, ये बराबर भी तो नहीं है, तो ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, समरूप और बराबर नहीं है, ये बोला सिर्फ बराबर नहीं है, समरूप होना चाहिए, बोला है कि ये बोला है बराबर है, दूसरा बोल रहा है कि बराबर है, बराबर नहीं है लेकिन समरूप है, क्या समरूप का भी निशान दिया हुआ है, देखिए समरूप का, समरूप का निशान ऐसे होता है, ठीक है, ये होता है, ऐसे होता है, इसे होता है, ठीक है। समझ गए? तो देखिए, ये होता है तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि बराबर नहीं है लेकिन समरूप भी तो नहीं है, ये आपका आंसर होगा सी नंबर, क्योंकि बराबर भी नहीं है समरूप भी नहीं है। आइए बोला है कि बराबर भी है समरूप भी है, कुछ नहीं है ये दोनों, डी नंबर तो ऐसे भी नहीं होगा, तो आपका ओरिजिनल आपका सी नंबर, सी नंबर। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, अब बोला ये चित्र दिया हुआ, बोला ए बी का मान लीजिए, ये वाला, तो एक ठीक है, ये आपका मान निकालना है ए बी का। एक बात याद रखिए, अगर दो त्रिभुज इस रूप में बना रहे, सूत्र बताते हैं, दो त्रिभुज अगर इस रूप में बना हुआ रहे, ठीक है, और ऐसे दिया हुआ रहे, ठीक है, और ऐसे खींचा हुआ रहे, ऐसे ऐसे बना हुआ रहे इस रूप में, ठीक है, तो ऐसे बना हुआ है, अगर हम इसको एक्स वाई मानते हैं, ठीक है, और इसको ए बी मानते हैं, ये एक आर वन, एक आर वन हो गया त्रिज्या, पहला त्रिज्या दूसरा त्रिज्या हो गया, ठीक है, ये इस तरह का क्वेश्चन रहेगा ना, तो एक सूत्र होता है कि इसका मान निकालना है रूट के अंदर, तो ए बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका जाके, हाँ, तो ए बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका जाके, इसका मान निकालना है, ए बी का नहीं, एक्स वाई का स्क्वायर, इसका मान निकालना है ना, एक्स वाई का स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर ए बी का स्क्वायर माइनस आर वन माइनस आर टू का स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है, एक्स वाई का स्क्वायर हो गया,
एक्स वाई का स्क्वायर निकाल दीजिए, एक्स वाई का स्क्वायर दिया और 12 दिया तो 12 लिख दीजिए, ये 12 हो गया। ए बी का स्क्वायर दिया हुआ है, ए बी का स्क्वायर निकालना है तो ए बी का स्क्वायर रहने दीजिए, ठीक है। और माइनस आर वन आर टू का दिया हुआ तो कितने दोनों का अंतर कितना होगा, 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए 12 का स्क्वायर 44 हो जाएगा, ये देखिए माइनस में इस पार आएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 169 हो जाएगा, 169 बराबर क्या हुआ, 169 किसके बराबर है, ए प्लस बी पे होल स्क्वायर बराबर, एक्स प्लस बी पे होल स्क्वायर बराबर 69 है, 169 सॉरी 169 है। तो ए बी बराबर क्या होगा, ए बी बराबर 13 हो जाएगा, 13 का स्क्वायर होता है 13 हो जाएगा, ए बी का मान कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ये आपका 13 हो गया। समझ गए इस सूत्र को। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला, एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 1848 है, ठीक है। और त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण 270, तो वृत्त की त्रिज्या क्या। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या 1848, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जानते क्या होता है, एक होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, ये होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, बराबर आया कितना है 1848 मीटर स्क्वायर में, ठीक है। अब पाई का मान देख लीजिए कितना हो जाएगा, पाई का मान 22/7 होता है, 22/7 लिख दीजिए, ठीक है। आर का मान निकालना ही है तो आर स्क्वायर हो गया, थीटा का मान देखना है कितना 270 है तो 270 लिख दीजिए, अब बटे 360 है ये सूत्र में, ये हो गया। अब बराबर कितना आया 1848, ये आ गया। अब गौर करने का बात है कि देखिए कितना हो गया, ये दो जो कट गया, 9 × 27, 9 × 4 = 36, 4 हो गया, ठीक है। इसी से काटिए, अगर 22 से काटेगा तो कितना बार करेगा, देखिए तो 22 से काटेगा तो 7 8 बार में कितना होगा, 9 बार में, 9 बार में कितना हो जाएगा 22 × 9 18 198 हो जाएगा, लेकिन नहीं खाएगा, ठीक है। तो 22 × 8 हो जाएगा, 8 × 16 176, तो 176 खिलाइए, कितना हो जाएगा ये 8 हो गया 88, हाँ कट जाएगा। देखिए इसको इससे काटिए, 8 बार में 176 काटा, अब 22 × 88 कट जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कट गया, ठीक है। अब इसी से देखिए अगर देखा जाए तो अब देखिए कैसे कटेगा, अब कटेगा, अब नहीं कटेगा, तो एक काम कीजिए, इसको इससे गुना होगा और इसको ये दोनों को गुना एक से होगा, और ये 28 28 3 84 होगा, ये काट गया 28 से हो गया, ठीक है, 28 से कट गया, ठीक है। तो आर स्क्वायर बराबर क्या होगा, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 28 7 चौक 28 और गुना 28, ये हो जाएगा। आर बराबर कितना हो जाएगा, आर बराबर आपका 28 आ गया, तो आपका 28 आंसर होगा। कहीं पे आंसर 28, आपका आंसर डी नंबर ए नंबर आपका 28 आंसर आ गया। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला, एक चोर को एक पुलिस ने 210 किलोमीटर की दूरी से देखा, और जब पुलिस ने उसका पीछा करने लगता है तो चोर भी भागने लगता है। यदि चोर की गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा है और पुलिसकर्मी की गति 32 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो चोर आगे निकलने से पहले कितनी दूर दौड़ चुकेगा, ठीक है। एक बात जान लीजिएगा, अगर दूरी इस रूप में रहेगा, ठीक है, चाल इस रूप में रहेगा, ठीक है, तो चाल घट जाता है, या देखिए सापेक्षिक चाल रिलेटिव स्पीड, ठीक है। और चाल अगर इस रूप में रहेगा, ठीक है, तो ये चाल जुड़ जाता है, ये बोला गया, ठीक है। अब बता पीछा कर रहा था मतलब एक दिशा में जा रहा है, मतलब पहला इसके अनुसार चाल होगा, ठीक है। तो चाल क्या है 25 से, 25 और 32 दिया हुआ है, तो अब चाल स्पीड क्या है उसका स्पीड देख लीजिए, स्पीड निकाल लीजिए तो स्पीड घट जाएगा, 32 हो गया और ये 25 हो गया, ठीक है। इसके बराबर कितना हो जाएगा, इसके बराबर आपका आ जाएगा मतलब 25 से 7 हो जाएगा, ठीक है। इस 7 हो गया क्या किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि पहले देखिए कि उसको पकड़ेगा कितना समय में, तो समय निकालना है मीटिंग टाइम, समय रो क्या दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल डिस्टेंस बटे स्पीड ये होता है, ठीक है। और दूरी क्या है देखिए 210 मीटर है, और चाल क्या है 7 किलोमीटर प्रति घंटा। गौर करने का बात है कि ये देखिए मीटर में है तो दूरी, ठीक है, लेकिन चाल किलोमीटर में है तो उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, ठीक है। ये आपका 210 है, ये आपका मीटर में, ठीक है। और ये 18/5 18 5/18 से अगर गुना कर दीजिएगा ना तो ये मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो 210 हो जाएगा और ये 18 ऊपर चल जाएगा, और ये 7×5 = 35 हो जाएगा नीचे, और ऊपर अब देख लीजिए ये मीटर मीटर कट गया, अब बच गया सेकंड, मतलब जो निकलेगा थोड़ी उस समय क्या होगा सेकंड में होगा, ठीक है। ये सेकंड होगा, काटिए कितना और खाएगा ये 7×5 = 35, 5 हो गया, 7×3 = 3 हो गया, 30 हो जाएगा, ठीक है। ये काटिए 6 निकल जाएगा, 18 छोके 78 से
108 108 सेकेंड है, क्या है, सेकेंड है, ठीक है। 108 सेकेंड लगा। अब बोला कि चोर आगे निकलने से पहले कितनी दूर दौड़ चुका था, ठीक है। चोर की दूरी पूछ रहा है, तो दूरी बराबर निकालना हो, दूरी बराबर होता है 4 गुना समय। क्या होना है, दूरी बराबर होता है 4 गुना समय, ये हो गया। अब दूरी चाल क्या है, किसका चाल निकालना है, दूरी निकालना होगा चोर का, क्योंकि चोर तो पीछे, क्या बोला, चोर आगे निकलने से पहले तो बोला, तो चोर का चाल क्या है, चोर का 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 25 किलोमीटर को अगर आपको मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 गुना करना पड़ेगा। समय कितना दिया हुआ है, 108 सेकंड दिया हुआ है, ये हो गया। अब काटिए, 18 चौके टोटल से कट गया 6 बार में, 25, 25 पंचे 125 होता है, 125 गुना 6 कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30 के जीरो, बाकी रहा 3, 12 3 15 5, बाकी रहा 1, 6 1 7, 750 मीटर। ये दूरी मीटर में निकलेगा, तो ये आपका 750 मीटर होगा। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला, ए और बी ने एक व्यवसाय में 7 अनुपात के अनुपात में पैसा निवेश किया है। यदि कुल लाभ का 25% दान किया जाता है, जितना लाभ हो उसका 25% दान कर देगा, ये लाभ में ए का हिस्सा 5950 है, मतलब 5950 है, तो कुल लाभ क्या है। अब बताइए, टोटल 100% होता है। अब अगर 15% दान कर देगा, तो बचा कितना, 85% बचा, तो ये लाभ जो आएगा वो 85% में नहीं आएगा, 85% में आएगा, तो 85% आ गया, ठीक है। अब बोला किसका लाभ आ रहा है, एक का लाभ हो रहा है, तो 7:5 है, तो एक लाभ क्या है, 7 अनुपात व्यवसाय में 7:5 में लगा, तो लाभ भी 7:5 में लेगा, तो एक का लाभ क्या है, 7 है। टोटल किसमें, 7 + 12 में, तो 12 लिख दिए। इसका इसका जो वैल्यू आया वो कितना आया है, 5950, ठीक है। कहने का मतलब है 85% जो बचा उसका एक लाभ इतना है, ठीक है। तो अब बोल रहा है कुल लाभ क्या है, कुल लाभ तो 100% आया है, ठीक है, 100% में आप निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और 12 ऊपर चल जाएगा, ठीक है, नीचे आ जाएगा 85 गुना 7, ये आ गया। और गुना 100 तो है ही। अब काटिए, 20 से काटिए, 5 से काटिए 20 हो जाएगा, और 5 से काटिए 17 हो जाएगा, ठीक है। 17 × 5 17 × 3 51, 3 हो गया। अब बच गया 8, तो 17 × 5 = 85, तो 0 हो गया, 750। इसी से काटिए इसको, कितना नंबर कटेगा, 7 × 5 = 35, 5 हो जाएगा, तो कितना हो गया देखिए, कितना, 12 12 दूनी 24, 24 × 5 = 120, 120 हो गया, और जीरो कितना बच गया, एक दो जीरो बच गया, तो ये दो जीरो हो जाएगा, ये आपका 120, मतलब 12,000 रुपया का कुल लाभ हो जाएगा। ये लाभ का कितना आ गया, कुल लाभ 12,000 किलोमीटर। समझ गए। चलिए हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर अपने चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल में प्रेस कर देगा, ताकि जब भी वीडियो बनाए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।